सरकारी खजाने को लूटकर शाही शीश महल बनाने से लेकर आप की सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने पॉकेट भरे, बड़े से बड़े घोटाले हुए, कई आपके मंत्री जेल भी गए। अरे आपने ठीक ही कहा कि आपको दिल्ली की जनता ने नकारने का काम किया है और इसका जिम्मेदार वो स्वयं है। जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और दिल्ली की जनता जिस प्रकार त्रस्त हुई, भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और सरकारी खजाने को लूटकर शाही शीश महल बनाने से लेकर आप की सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने पॉकेट भरे, बड़े से बड़े घोटाले हुए, कई आपके मंत्री जेल भी गए। तो मोटे तौर पर आप देखें तो लगेगा कि आपको दिल्ली की जनता ने पूरे तौर पर नकारने का काम किया। क्या लगता है? और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज पूरे वैश्विक स्तर पर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और जिन राज्यों में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राज्य तेज़ी से विकास की ओर आगे भी बढ़ा है और आने वाले दिनों में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भी आवश्यक था कि दिल्ली में एक साफ़ सुथरी सरकार बने, जो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के आम लोगों के लिए वो कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सके। क्योंकि मैं दिल्ली के चुनाव में भी था और मैंने स्पष्ट तौर पर देखा कि दिल्ली के जो अस्थायी बस्तियां हैं उसका स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में इसे तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको वो सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, केंद्र की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी और दिल्ली सरकार के सारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक घोटाले में लिप्त थे। इसलिए दिल्ली के मतदाताओं ने एक सही निर्णय लेकर आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। अब दिल्ली तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। दिल्ली का चुनाव जिसे जीते हैं, क्या इसका असर बिहार में आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए बिहार में तो असर पूर्व से ही नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है विकास के क्षेत्र में, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार ने बिहार को बदलने का काम किया है, बदलते बिहार को बिहार की जनता ने महसूस भी किया है। इसलिए आगामी 2025 के चुनाव में बिहार में एक हमारी मजबूत सरकार फिर से बनेगी। क्या लगता है कि बीजेपी एक कदम और बढ़ी है जीत की ओर? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए का संकल्प है कि हम देश को विकसित राष्ट्र तक ले जाएंगे और उसके लिए इस प्रकार का जो जनता का समर्थन है, वो समर्थन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य हैं उसको देश की जनता या दिल्ली की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। दुखद है हम लोग के लिए, पार्टी के लिए दुखद है, लेकिन अब ये जनादेश है और जनादेश लोकतंत्र में तो उसको स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहाँ क्या कमी रही इस पूरे चुनाव में, हमारे साथ एक प्रकार से कमी कहेंगे, जो भी उसको दूर करने का आगे प्रयास हो, इस पर मेरा ख्याल है कि पार्टी हाईकमांड मंथन करेगी, विचार करेगी, जायज़ा लेगी कि दिल्ली के चुनाव में जो इस तरह से हमारी हार हुई है उसके पीछे क्या कारण। केजरीवाल का जो ये सोच था सर कि अकेले लड़ने का, वो फेल होता नजर आया इस बार, यही कारण। देखिए वो तो उनका फैसला था, हर पार्टी का अपना फैसला होता है, उनकी अपनी विचारधारा होती है और हम लोग भले ही लोकसभा में हम लोग चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन विधानसभा में हमारा गठबंधन नहीं था।
सर इंडी गठबंधन का जो मुख्य मुद्दा था, जो एकता का बात था, वो कहीं ना कहीं टूटता दिखता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बना है और अभी भी तमाम जो पार्टियां थी वो आज भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन था उसमें राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया था।